आज पढ़ेंगे सूचि पर्यावरणम का तीसरा भाग। देखिए, कच्चित् कालं नयः माम अस्मान् नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जरनदी पयःपुरम् एकान्ते कान्तारे क्षणम् अपि मे स्यात् संचरणं शुचिपर्यावरणम्। देखिए, कंचित माने कुछ समय के लिए, कंचित माने कुछ समय के लिए, कालम माने समय, नय माने ले जाओ, माम माने मुझे, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। माम अस्मान नगरात, माम माने मुझे, अस्मात माने इस, नगरात माने नगर से, क्योंकि नगरात में पंचमी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए नगरात माने नगर से, बहु दूरों बहुत दूर तक। यानी इसका इस लाइन का अर्थ हुआ कि कवि कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। अगली लाइन, प्रपश्यामि माने देखना चाहता हूँ, ग्रामांते यानी गाँव की सीमा पर, गाँव की सीमा पर, निर्झर माने झरने, नदी माने नदी, पयः पूरम यानी जल से भरी हुई, यानी गाँव के सीमा के अंत में जल से भरे हुए तालाब, निर्जर नदी इत्यादि को मैं देखना चाहता हूँ। आगे, एकांते कांतारे क्षणम अपि, एकांते एक प्लस अंते, इसमें दीर्घ संधि है। एकांते माने एकांत जगह में, कांतारे वन में, क्षणम अपि यानी कुछ देर के लिए भी, मैं माने मैं, स्या संचरण घूमना चाहता हूँ। कवि कहता है कि मैं एकांत वन में कुछ क्षण के लिए या कुछ देर के लिए रुकना चाहता हूँ और घूमना चाहता हूँ। पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध पर्यावरण, यानी पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ये अन्वय दे रखा है। कंचित कालम माम अस्मात् नगरात, देखो मैंने बताया था कि अस्मात् नगरात और बहुदूरम, इसका हमने संधि विच्छेद कर दिया है और बता भी दिया है। ग्रामांते पयपूरम निर्जर नदी प्रपश्यामि एकांते कांतारे क्षणम अपि मे संचरणम स्यात् और पर्यावरणम शुचि। हाँ, तो ये हिंदी अर्थ दे रखा है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ, गाँव की सीमा पर मैं जल से भरा हुआ तालाब, झरने व नदी को अच्छी प्रकार से देखूंगा। एकांत जंगल में क्षण भर के लिए भी चाहे मेरा विचरण हो सके और पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अगली, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णिया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम और शुचिपर्यावरणम। आगे देखिए, हरित तरुणाम यानी हरे भरे पेड़ों के, क्योंकि तरुणाम इसमें षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तरुणाम जैसे रामाणाम। हरित तरुणाम यानी हरे भरे पेड़ पौधों के, ललित लतानाम, ये भी इसमें लतानाम भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। ललित लतानाम सुंदर लताओं के, माला रमणीया उनकी जो माला है, रमणीया माने सुशोभित होती हैं, सुंदर होती हैं। किनके? हरे भरे पेड़ पौधे और सुंदर लताओं की माला या पंक्तियां रमणीय होती हैं, सुशोभित होती हैं। कुसुमावली, कुसुम प्लस अवली, इसमें दीर्घ संधि है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। कुसुम प्लस अवली, तो कुसुम माने फूल, अवली माने मालाएं, यानी फूलों की पंक्तियां या फूलों की मालाएं। समीर चालिता, समीर कहते हवा से हिलती हुई, श्यान में वर्णिया, और श्यान में माने मुझे, वर्णिया माने ग्रहण करना चाहिए। ये यानी इस लाइन का अर्थ हुआ, फूलों की पंक्तियाँ, फूलों की पंक्तियाँ हवा से चलती हुई या हिलती हुई
और मेरे द्वारा उनको ग्रहण करना चाहिए या मुझे ग्रहण करना चाहिए। नवमालिकाम रसालम, नवमालिका कहते आम्र पिंजरी, नवमालिका माने आम्र पिंजरी, रसाला माने आम, मिलिता माने मिली हुई, रुचिरम माने सुंदर, संगमनम यानी उनका मिलन बहुत सुंदर है। यानी आम्र पिंजरी और आम के पेड़ से मिलन होता है, तो उनका जो मिलन होता है वो बहुत सुखद होता है, सुंदर होता है और अच्छा होता है। शुचि पर्यावरणम, और पर्यावरण कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। ये अन्वय है। ग्रामांते हरित तरुणाम ललित लतानाम रमणीय माला समीर चालिता, कुसुम प्लस अबुली, मैंने बता दिया था संधि विच्छेद, कुसुम प्लस अबुली में वर्णिया स्यात् नवमालिका रसालम मिलिता तयो संगमनम रुचिरम और जात। ये हिंदी तरह है। हिंदी अर्थ: गांव की सीमा पर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि हरे भरे वृक्षों की तथा सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियां तथा वायु से हिलती हुई पुष्पों यानी फूलों की पंक्तियां मुझे ग्रहण करना चाहिए, अर्थात उनकी शोभा देखनी चाहिए। आम्र पंजरी आम के साथ मिल गई, उनका जो मिलन होता है वो बहुत सुखद होता है, सुंदर होता है। इसलिए पर्यावरण साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। आगे, अई चल बंदो खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम पुर कलरव संभृत जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्य जालम नो कुर्यात। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। कुर्यात प्लस जीवित प्लस सह ऋणम और सूचि पर्यावरण। देखिए, आई चल बंधो, आई माने अरे, चल माने चलो, बंधो माने भाई है बंधु, अरे चलो, कहाँ चलो? खग माने पक्षी, कुल माने समूह, कलर माने आवाज, कहाँ चलो? पक्षियों के समूह की आवाज। गुंजित वन प्रदेशम, और गुंजित वन प्रदेश चलो। हे बंधु, पक्षियों के समूह की आवाज और गुंजित वन प्रदेश चलो। पुर कलरव, पुर माने नगर, कलरव माने आवाज, संभ्रमित माने डरे हुए, कौन? जनेभ्यो लोगों, यानी नगर के। और धृत सुख संदेश, धृत माने धारण करो, सुख संदेशम सुख रूपी संदेश को, यानी नगर की आवाज जो लोगों को डरे हुए हैं, जो लोग डर रहे हैं, तो उन आवाज को और सुख संदेश रूपी उनका क्या करो? उनको धारण करो। उन लोगों को जो डरे हुए हैं उनको समझाओ और उनको संदेश दो या मैसेज दो। चाक चिक्य जालम, चाक चिक्य कहते हैं चकाचौंध से, चाक चिक्य जालम माने चकाचौंध से, ना माने यह, कुर्यात माने करना चाहिए, जीवित माने जीवन, सहस्रणम यानी आनंदित कर दे या नष्ट कर देते, सूचि पर्यावरणम। यानी इस चाकचिक्य जाल को, इस चकाचौंध को ये संसार के जीवन में और जीवन का जो आनंद है उसको नष्ट नहीं कर दे, उस जीवन को आनंदित या प्रफुल्लित होकर के अपना जीवन यापन करे। और कवि आशा करता है कि पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आई चल, ये अन्वेदरक है। आई बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम चल पुर कलरव संप्रवित जनेभ्य सुख संदेशम धृत जीवित सहस्रणम चाक चिक्य जालम अन्नो कुर्या। आगे देखेंगे हिंदी अर्थ। कवि कहता है कि हे बंधु, पक्षियों के समूह की ध्वनि या आवाज से गुंजायमान यानी गुंजित वन प्रदेश चलो। नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के सुख का संदेश दो। चकाचौंध से यह संसार जीवन के आनंद को नष्ट ना कर दे, इसलिए पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। परस्तर तले लता तर गुलमानो भवन्तु पिष्टः
पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान न समाविष्टः मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरण। देखिए, प्रस्तर तले, प्रस्तर कहते पत्थर के नीचे, लता तरु गुल्मा यानी लता तरु का पेड़, गुल्मा माने झाड़ियाँ, न भवंतु पिष्टा आपस में दबी हुई नहीं है, यानी पत्थर के नीचे लता पेड़ और झाड़ियाँ दबी हुई नहीं होनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी कहते हैं पथरेली, पाषाणी माने पथरेली, सभ्यता निसर्गे यानी प्राकृतिक, श्यान हो ना नहीं, समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, यानी पथरेली जो सभ्यता है प्राकृतिक है वो आपस में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए कवि चाहता है कि क्या, मानवाय जीवनम कामये, मानवाय इसमें चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, जैसे रामाय उसी प्रकार मानवाय यानी मानव के लिए, जीवनम जीवन, कामयन कामना करता है, ना माने नहीं, जीवन माने जीवन, मरणम माने मरने की, यानी कभी मनुष्य की या मानव के लिए जीवन जीने की कामना करता है, ना कि उनकी मरने की इच्छा करता है या कामना करता है। और पर्यावरण कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। ये अर्वेदर का लता तरुम गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा नो भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टः न स्यात् मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम। ये हिंदी अर्थ दे रखा है। लता वृक्ष और झाड़ी पत्रों से नीचे दबी हुए नहीं होनी चाहिए। पथरेली सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवन के नष्ट होने की नहीं, इसलिए हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, और लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।